यहाँ पे 16वां देख रहे हैं और ये टाइप नंबर प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा है। 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं और इस टाइप का मैंने नाम लिखा है फाइंड सीपी, मिस क्रय मूल्य ज्ञात करना। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि में बेचता है, अगर वह इसको 750 ज्यादा में बेचता तो 60% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, हमने पहले समझा दिया। मान लेते हैं कि हमारा सीपी कितना है, 100 है। हमें कोई भी चीज ज्ञात करनी है तो हम उसको 100 ही मान लेते हैं, है ना। 100 मान लेते हैं कि मेरा लेट्स सीपी कितना है, 100 है। 100 मेरा सीपी हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 9% की हानि में बेचता है। चलो 100 रुपए की चीज है, 9%, 100 पे हमें कोई भी चीज का परसेंटेज वैल्यू आती है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं। जैसे 100 की चीज है, परसेंटेज 100 ही होता है। 9% का घाटा हो रहा तो कितने का हो जाएगा, 91 रुपए का। तो 100 रुपए की चीज थी, 9% का घाटा तभी होगा जो 91 रुपए में बेचेगा उस वस्तु को। 100 रुपए की चीज अगर वह 107 में बेचता, अभी 7% का फायदा कमाता है तो 750 रुपए ज्यादा लिखता है उस पे, जिसमें उसमें घाटा हो रहा था। कैसे, ये 100 से 107 रुपए का फायदा कमाता है वो, 100 में 7% का फायदा कमाता है, तो वस्तु उसने कितने बेची होगी, 107 रुपए में बेची होगी। अब वो ये कह रहा है कि जब उसको नुकसान हो रहा था 9% का और अब उसको फायदा हो रहा है 107% का, उधर से लेके इधर तक उसने 750 रुपए उस वस्तु पे बढ़ा दिए, जो वस्तु उसकी एक्चुअल कीमत थी। तो उसने बढ़ाए कितने हैं, यहाँ पे देखो 91 107 आने के लिए कितने बढ़ाए उसने, 16 बढ़ाए। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू लिखी गई है मेरे लिए कि उसने 16 नहीं बढ़ाए, उसने कितने बढ़ाए, 750 बढ़ाए। 16 की वैल्यू 750, तो 1 की वैल्यू 750/16। हमें सीपी ज्ञात करना था 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750/16 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4687.5 आ जाएगा मेरा सीपी। अब देखो इधर पे इंपोर्टेंट चीज बात ये है, सवाल में 3 चीज पूछ सकता है अपन को कि भाई 107 रुपए का जब उसको फायदा हो रहा था तो उस टाइम वस्तु की कीमत क्या थी। तो अपन 100 की चीज निकाली है तो 107% का फायदा कमा रहा था तो उस टाइम वस्तु की कीमत क्या थी, तो ये भी निकाल सकते हैं अपन, 107 की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब वस्तु पे उसको 9% की हानि पे हो रही थी तो उस पे उसको कितने रुपए में बेची थी उसको, तो वही निकाल सकते हैं। अब 91 की वैल्यू निकालेंगे, समझ गए बात को, कुछ भी निकाल सकते हैं जो पूछा हो सवाल में। अब इधर पे देखिए इस सवालों को भाई साहब बोल रहे हैं कि जल्दी करना है। तो पता क्या है, कोई भी चीज हमें जल्दी तभी कर पाएंगे जब हमें पूरा बेसिक आएगा। शॉर्टकट हम तभी घूम पाएंगे जब हम पूरा रास्ता चेक कर लेंगे, भाई यहां से निकल सकते वहां से निकल सकते। अब इन क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकते, 9% को उसको हानि हो रही है और 7% का उसको लाभ हो रहा है। इधर से इधर तक आने के लिए 16 की जरूरत पड़ जाएगी कि 9 की तो उसको उधारी है, उधारी चुकाएगा फिर 7 रुपए आगे जाएगा तो उसको कितने का सफर कवर करना पड़ेगा, 16 का। 16 की वैल्यू हमें सवाल में दी है 750, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 750। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 सीपी होता है हमेशा, परसेंटेज में कोई भी चीज 100 ही होती है ना बेस वैल्यू। तो 750/16 गुणा 100, फिर मेरा वही आंसर आएगा जैसा भी सवाल में किया। उधर पे समझने वाली बात है कि अगर सवाल में दिया होता, इधर पे हानि दी मेरे लिए, लॉस दिया है, इधर पे प्रॉफिट दिया है, तो हमने इधर से इधर तक आने के लिए इन दोनों को जोड़ दिया। लेकिन ऐसा ना हो के एक में कहता कि फायदा हो रहा है, मान लेते हैं कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे 6% का फायदा हो रहा है। अगर वो व्यक्ति उस पे 500 रुपए और बढ़ा के चढ़ा के लिखते तो उसको 10% का फायदा हो रहा है, इधर भी फायदा हो रहा है इधर भी फायदा हो रहा है, तो इधर पे प्लस नहीं होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। केवल 4% का फायदा हो रहा है क्योंकि उधारी नहीं थी उसको, 6 से सिर्फ 10 पे आना है, तो 4% हो जाएगा। फिर 4% की वैल्यू जो होगी 500 रुपए होगी, 1 की वैल्यू 500/400 होगी। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ऐसे मेरा सीपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 7,248 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि सीपी क्या, लेट सीपी क्या है, 100 है, 100 है। वह इसको 7% लाभ पे बेचता है, मींस 100 की वस्तु 107 में बेच रहा होगा, तभी जाकर इसको 7% का लाभ हो रहा होगा, ठीक है ना। वह 113 रुपए में मींस 13% लाभ पे बेचता है, वो 13% लाभ पे बेचता है तो 113 रुपए में बेच रहा होगा। 113 रुपए में जब बेचता है, जब पहले वो बेच रही वस्तु पर कितना 4,248 रुपए ज्यादा लिखता है, लेकिन एक्चुअल में लिख कहां रहा है इतना, 6 रुपए ज्यादा लिख रहा है, लिखना नहीं लग रहा है। 107 से 113 केवल 6 रुपए ज्यादा लिख रहा है, नहीं लिख रहा। तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे दी गई है 4,248। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,248 बटे 6, तो कितनी आ जाएगी 708 रुपए आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो हमें सीपी ज्ञात करना था, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। 100 बराबर क्या हो जाएगा 4,248 बटे 6 गुणा 100, कितना आ जाएगा 7,800 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भाई 7% का लाभ हो रहा है, कुछ रुपए और बढ़ा के बेचता है तो 13% का लाभ होता है। तो उसको 7 से 13 आने के लिए कितने ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, 6 ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन सवाल में दिया गया है कितने बढ़ा रहा है 4,248 बढ़ा रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 708 आ जाएगी। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70,800 आ जाएगी। ये हमारा सीपी हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना। इधर भी मेरे लिए वही टाइप आ गया कि नहीं आ गया, फाइंड सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है 100 है। जब भी हमें क्वेश्चन में आए कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम उस क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, सीपी क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरा सीपी क्या है 100 है, मेरा क्या सीपी क्या है 100 है। इस पे उसको 20% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। मींस वो अगर 20% लाभ पर बेचता है, 100 की चीज थी 20% लाभ पे बेचता है तो कितने बेचेगा, 100 का 20% क्या होता है 120 होता है, तो 120 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्या होता है कि उसको ना जहां से वो जिस दुकान से दुकानदार खरीद रहा था, यही नहीं रहता है बड़े होलसेलर से दुकानदार खरीदता है, दुकानदार से आदमी खरीदता है। तो इधर पे वो 100 रुपए में चीज दे रहा था ये वाला आदमी, लेकिन कुछ दिन बाद वो ओल्ड ग्राहक बन गए, नहीं हो जाए भैया पुराने हो गए हो तुम, अब हम तुम्हें और डिस्काउंट देते हैं, कम में देंगे चीज तुम्हारे लिए। तो ये वाला जो आदमी है अभी 90 रुपए में देने लगा किसी चीज को, 10% का डिस्काउंट देने लगा या 10% कम में देने लगा वो चीज। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है, जो दुकानदार है 100 रुपए की चीज खरीद रहा था, अब वो कितने 10% कम में खरीद रहा है, उसका नया सीपी क्या हो जाएगा 90 रुपए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब वो कह रहा है दुकानदार कि इस पे मैं 30% का फायदा कमाता हूं, जिससे मेरे जो ग्राहक होंगे उनको भी फायदा हो, भाई मेरे लिए कोई कृपा कर रहा है मैं भी दूसरे को कृपा करूंगा। तो 90 का 30% का फायदा कमाता है, 90 का 30% का फायदा कमाएगा। 90 का हम 30% निकालेंगे, 90 का हम 30% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 90 से 27 का फायदा हो रहा है तो 117 में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 117 में बेच रहा है वो। दुकान पहले ग्राहक को वो 120 में बेचता था वही वस्तु, लेकिन अब बेच कितने में रहा है 170 रुपए बेच रहा है, क्योंकि उसको भी कोई कृपा कर रहा है तो ये भी ग्राहकों पे कृपा करने लगा। तो इधर बताइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 18 रुपए कम में बेचता होता, मींस 120 में बेच रहा था अब बेच रहा है 117 में, तो 3 रुपए कम में बेच रहा कि नहीं बेच रहा। तो इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 18, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। हमें सीपी ज्ञात करना था, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी, 6 गुणा 100 तो मेरा सीपी हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें देखना जरूरी है कि एग्जाम्पल फॉर मैं देख लेता हूं कि मैं यहाँ पे होलसेलर हूं, मैं इधर पे होलसेलर हूं। मान लो कि मैं एक नेक बैंड है, इसको मैं
मेरे जो दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं कि पहले होलसेलर होते हैं, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से ग्राहक। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ईयरफोन को बना रहा हूं, मैं इन ईयरफोन को बना रहा हूं, मैं इसको अपने ग्राहक, अपने दुकानदारों को, जो मेरे रिटेल में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको मैं 1000 रुपए की चीज बेच रहा हूं। फिर धीरे धीरे साल 2 साल हो जाते हैं, मेरा जो ग्राहक मेरा था, बड़े दुकानदार का जो ग्राहक था, डिस्ट्रीब्यूटर था, अब वो मेरा ओल्ड हो गया है ग्राहक। तो मैं कहता हूँ भाई यार तुम इतने ओल्ड हो गए हो मेरे लिए, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं तुम्हें ईयरफोन 900 रुपए में दूंगा, मैं ये चीज तुम्हें 900 रुपए में बेचूं। अब दुकानदार क्या करता है, अरे यार उसने मुझे इतना फायदा दिया है, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी दुकानदार को, जो मेरे ग्राहक आएंगे उनको मैं क्या करूंगा कि मैं उसको भी सस्ता दूंगा। तो वो देखो 120 रुपए में दे रहा था मीस, तो अब 117 रुपए में देने लगा, तो 3 रुपए कम में देने लगा। लेकिन क्वेश्चन में कितने में कहा जा रहा है कि 18 रुपए कम में देने लगा। 3 की वैल्यू 18 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, 100 की वैल्यू 600 हो जाएगी। इस प्रकार समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इधर भी हमें सेम दिया गया है कि हमें फाइंड द सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे लिए। तो देखेंगे इधर पे, हम मान लेते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन में दिया हो कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, 100 है। लेट सीपी 100 है। सीपी कितना है मेरे लिए, 100 है। जब कोई आदमी 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और 10% लाभ पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा, नहीं बेचेगा, 100 से 110 हो जाएगा। अगर वही आदमी 100 रुपए में जो चीज खरीदता था, अब वो 80 रुपए में खरीदने लगे, मीन्स अब 20% कम में खरीदने लगे, वो 20% कम में खरीदने लगे। 100 का 20% निकालेंगे तो 80 आएगा, मीन्स 20% कम हो जाएगा। अब 80 रुपए में खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। अब वो 180 रुपए में खरीद रहा है, वो अब 20 रुपए ज्यादा में बेचता है और 40% का फायदा कमाता है। तो 80 का 40% निकालेंगे अपन, तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो 32 प्लस 80 तो कितने में बेचेगा वो वस्तु को, 112 रुपए में बेचेगा। तो 2 रुपए का अब उसको फायदा होने लगेगा, क्योंकि पहले 110 रुपए में बेच रहा था, अब 112 रुपए में बेचने लगा है, तो 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के बेच रहा है। और सवाल में कहा गया है कि 20 रुपए ज्यादा कर रहा है, तो 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हमें सीपी ज्ञात करना था कि प्रारंभिक सीपी क्या है। तो प्रारंभिक सीपी क्या आ जाएगा मेरा, 1000 रुपए आ जाएगा। इस बात को समझने वाली बात है। उसने हमसे प्रारंभिक सीपी पूछा था, कि हमने बता दिया है प्रारंभिक सीपी। प्रारंभिक सीपी हमारे लिए 100 था कि नहीं था। लेकिन हमें सवाल में ये कह दे कि भाई साहब वो जब 20% कम में खरीद रहा है तब उसका सीपी क्या था, तब हम 800 निकालते, हम 80 निकालते ये वाला, ठीक है। अगर सवाल में ये कह दे कि जब 40% का लाभ कमा रहा है तब वो वस्तु कितने रुपए में बेचेगा, ये हो जाता 1120 रुपए हो जाता। इन सवालों को समझना जरूरी है। चाचा चौधरी जैसे दिमाग चलाने पड़ते हैं, पूरा आना चाहिए, ठीक है। हम देखने वाले हैं 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए आगे ना लास्ट बात कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें सीपी फाइंड करना है। हमें देखिए 25% का लाभ हो रहा है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। और हम जानते हैं प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। आप देखेंगे कि सीपी हमारा 4 हो जाएगा और मेरा एक का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा प्रॉफिट और सीपी जोड़ दे तो एसपी आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और 5x क्या हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर वस्तु को हम 900 रुपए कम में खरीदते और 900 रुपए ज्यादा में बेचते तो हमें 5% का अतिरिक्त क्या होता, लाभ होता, एक्स्ट्रा 5% मिलते। मुझे क्या मिलते, एक्स्ट्रा 5% का लाभ होता।
तो 25% का तो हो ही रहा था अपन के लिए, अब 5% अतिरिक्त का होगा तो 30% का लाभ होगा। ठीक है ना। तो जैसे हम कोई स्टोरी में कहें कि भैया यार ये बार तो 1 लाख को नुकसान हुआ पिछले साल से, तो भैया के पिछले साल कितने नुकसान होगा, वो तो पिछले साल 2 लाख को नुकसान होगा, तो इस साल कितने का नुकसान हो गया होगा उसके लिए, 3 लाख का नुकसान हो गया होगा। यही कंपैरिजन कर रहा है ना कि पिछले साल उसको 2 लाख का नुकसान हुआ था, अब वो भाषा नए भाषा में क्या कह रहा है, अरे पिछले साल से 1 लाख और नुकसान होगा इस बार, पिछले साल 2 लाख का नुकसान हुआ था, अब 1 लाख करोगे तो 3 लाख का नुकसान हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार 5% का अतिरिक्त तो उसको फायदा हो रहा है, तो 25% का पहले फायदा हो रहा था, अब 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा होगा, 30%। 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10 होती है। तो ये नीचे हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी हमारा 10 हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा 3 का, तो सीपी कितना हो जाएगा 10 और एसपी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखेंगे इधर पे हम 900 रुपए में कम में खरीद रहे हैं कोई वस्तु, तो मेरा जो 4x क्या है मेरी वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 900 रुपए कम में खरीदेंगे तो 900 रुपए उस क्रय मूल्य में से घटा देंगे, तो 4x में से हमने 900 घटा दिया। यहाँ पे हो क्या रहा है, 4x इसलिए मान रहे हैं, पिछले सवालों में हम क्या करते थे 100 मानते थे, 100 का परसेंटेज लिखते थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है अपन के लिए दूसरी परसेंटेज वैल्यू कि हम कितने कम में खरीद रहे हैं, कितने परसेंट ज्यादा में खरीद रहे हैं, वहां भी परसेंटेज दिया नहीं गया है, इसलिए अपन रियल वैल्यू घटा रहे हैं इधर पे। ठीक है ना। तो 4x में से अपन 900 घटा देंगे, क्योंकि मेरे लिए सीपी पता नहीं, x की वैल्यू पता नहीं, वही हमें फाइंड करेंगे अब यहाँ करने के बाद। तो 4x में हम 900 रुपए घटा रहे हैं, क्योंकि 900 रुपए में हम कम खरीद रहे हैं मींस 900 रुपए कम में खरीद रहे हैं, मींस सीपी में 4x था मेरा सीपी, इसमें 900 रुपए घटा रहे हैं, खरीद रहे हैं ना, और 900 रुपए कम में बेचते हैं, तो 5x में बेच रहे थे हम, 900 रुपए कम में बेचते हैं, तो 900 रुपए इसमें से घटा देते हैं। ये करने के बाद हमें क्या वैल्यू प्राप्त होंगी, ये प्राप्त होंगी, सीपी हमारा 10 हो जाएगा और एसपी हमारा 13 हो जाएगा, तो 10/13 हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 50 आ जाएगी। अब हमें सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी कितना दिया हमारे लिए, 4x दिया है, दिया कि नहीं दिया, तो 4x दिया है, x की वैल्यू कितनी है 13 50 है, 4 गुणा कर देंगे 13 50 में, सीपी कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। इस प्रकार हम अपना सीपी निकाल लेंगे। और उधर पे बात समझने वाली बात है, इधर पे टाइप बदला नहीं है, टाइप वही है, क्योंकि पूछ हमारे लिए सीपी ही रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, परसेंटेज में चीज दी नहीं गई है, तो हम वो वाला परसेंटेज लगा नहीं पा रहे इधर पे, तो हम ऐसे करेंगे और यही है इसका बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 1/5 नीचे बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। तो प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीपी और एसपी जो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रॉफिट जुड़ जाता है सीपी में तो एसपी आ जाता है। अब देखिए एक्स्ट्रा 10% का लाभ हो रहा है, तो 30% का लाभ हो रहा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10 होती है। तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब नया सीपी क्या है कि सीपी में से 600 घटा रहे हैं। सीपी कितना है, 5x है, 5x में से 600 घटा रहे हैं। और नया एसपी कितना है हमारा, 6x है, 6x में से हम 400 घटा रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, सीपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 3800 आ जाएगा। अब देखिएगा 5x बराबर 3800 आ गया, हमें x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर पे ना सीपी जो दिया गया है, सीपी जो दिया गया 5x ही दिया गया है, सीपी क्या आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। तो हमारा यही ज्ञात करना था, 38 हमारा आंसर आ गया।